हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास के इंग्लिश 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का तीसरा पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आने से पहले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और विस्टन ह्यूज जो इस पोएम के राइटर हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कि विस्टन ह्यूज ऑडेन ने लिखा है। इन्हें शॉर्ट में W.H. ऑडेन कहा जाता है। हिज लाइफ टाइम इज 1907 to 1973। विस्टन ह्यूज ऑडेन who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor। विस्टन ह्यूज ऑडेन को 1948 ईस्वी में द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। W.H. ऑडेन एक वर्साटाइल मीन्स एक बहुमुखी, इंटेलेक्चुअली वाइगोरस पोएट और बौद्धिक रूप से शक्तिशाली कवि, वर्स ड्रामाटिस्ट कविता नाटककार, क्रिटिक आलोचक, ट्रांसलेटर अनुवादक एंड एडिटर और संपादक भी थे। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। उन्होंने 1939 में इंग्लैंड छोड़ दिया था और अस्थायी रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे। मीन्स इसको अगर ऐसे याद करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई उसी वर्ष ये इंग्लैंड में जाकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर के परमानेंटली सेटल्ड हो गए। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। ऑडेन का काम जो है ब्रिटिश और अमेरिकी चरणों में बांटा गया है। मीन्स ऑडेन के जो काम है ये दो फेज में बटा हुआ है। फर्स्ट फेज ब्रिटिश फेज है एंड सेकंड फेज अमेरिकन फेज है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक व्हिच इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक ऐसा गीत है, ये लिरिक है जो मानव जीवन में निहित निराशा को व्यक्त करता है। मीन्स इट डिस्क्राइब द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। नाउ we are going to start objective question answer। Come to the first question। Who run scolding for their food in the poem Now the leaves are falling fast। Now the leaves are falling fast में कौन जो है स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड यानी अपने भोजन के लिए डांटता है? तो इसका जो राइट आंसर है ट्रॉल्स। ऑप्शन ए लाइन्स, बी एनिमल्स, सी ट्रॉल्स, डी थर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, ट्रॉल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ब्लैंक ऑफ ह्यूमन लाइफ। हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशंस, कंफ्यूजन्स, नॉलेज। तो अभी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में सुना, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, फ्रस्ट्रेशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। W.H. Auden died in 1973, 1917, 1980, 1973। Then the correct answer is option A, 1973। Come to the question number 4। W.H. Auden won the Pulitzer Prize in। W.H. Auden ने पुलिट्जर प्राइज जीता था कब? 1950 में, 1948 में, 1960 में, 1950 में। The right answer is 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन। W.H. Auden won Pulitzer Prize for। W.H. Auden ने जो पुलिट्जर प्राइज जीता था वो किस वर्क के लिए जीता था? न्यू ईयर लेटर, द ओरेटर्स, द एज ऑफ एंजाइटी, द डांस ऑफ डेथ। तो राइट आंसर is option C, the age of anxiety। Come to the question number 6। In the second line of the poem, now the leaves are falling fast, nurse stands for a mango, a fruit, a tree, a flower। तो पोएम के सेकेंड लाइन में now the leaves are falling fast का नर्स किसे दर्शाता है, किसके लिए आया है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फूल के लिए, ए फ्लावर के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट,
ये किस कविता से लिया गया है? एन एपिटैफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। W.H. Auden left England in, W.H. Auden ने इंग्लैंड कब छोड़ा? 1935, 1939, 1945, 1948। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1939। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। द ब्लैंक ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर जो है वो डेथ के क्या हैं? फ्रेंड्स, इनेमीज, मैसेंजर, रिलेटिव्स। तो विस्परिंग नेवर को एजेंट और मैसेंजर ऑफ डेथ कहा जाता है, यानी यमदूत कह सकते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैसेंजर्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस। ऑडेन के वर्क को कितने चरण में बांटा गया है? 4, 3, 2, 5। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया कि इनके वर्क को दो फेज में बांटा गया है। फर्स्ट ब्रिटिश फेज एंड सेकंड इज अमेरिकन फेज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। Nurses flowers will not last is a line written by। Nurses flowers will not last is a line written by। ये किनके द्वारा लिखा गया लाइन है? जॉन डॉने, जॉन कीट्स, W.H. ऑडेन, वाल्ट विटमैन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, W.H. ऑडेन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड ब्लैंक, इंडियन, रशियन, अमेरिकन, जर्मनिक। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ऑडेन के काम को दो फेज में बांटा गया है। फर्स्ट इज ब्रिटिश फेज एंड सेकंड इज अमेरिकन फेज। देन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अमेरिकन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। न्यू ईयर लेटर बाय W.H. ऑडेन इज ऑफ इंडियन फेज, अमेरिकन फेज, ब्रिटिश फेज, रशियन फेज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेरिकन फेज। Option B is the correct answer. Come to the question number 14. Look Stranger, Spain Another Time by Auden is of blank phase. These are the work of British phase. Then the right answer of this question is option C. Come to the question number 15. The orator, The Dance of Death by Auden is of Russian phase, American phase, British phase, Indian phase. Then these works were also of British phase. Then the right answer is option C. Now come to the question number 16. The age of anxiety for the time being, the shield of Achilles by Auden is British phase, American phase, Indian phase, Russian phase. These works were of American phase. Then the right answer of this question is option B. Come to the question number 17. Now the leaves are falling fast is A or N? Now the leaves are falling fast जो है सॉन्ग है, सोनेट है, लिरिक है, ओड है। तो इसका सही जवाब है ये गीत लिरिक है। Come to the question number 18. Trees shed their leaves in blank. पेड़ अपने पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं या पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं कब? विंटर, ऑटम, समर, नन। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ऑटम में। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। ब्लैंक वाटरफॉल्स कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू आउट दैट डे। व्हाइट, येलो, रेड, क्रीम। राइट आंसर इज व्हाइट। व्हाइट वाटरफॉल जो है, जो पहाड़ी से व्हाइट वाटरफॉल सफेद रंग का जो पानी झरने के रूप में गिरता है, वो यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। द लीव्स आर फॉलिंग ब्लैंक स्लोली, गुड, fast, gradually. Then this is from the name of the poem. Then right answer is option C, fast. Come to the question number 21. The blank has become dumb to see the leafless trees. बिना पत्तों के पेड़ को देखकर गूंगा बन जाता है या गूंगा हो जाता है। इनमें से कौन? हेन, स्पैरो, नाइटिंगेल, पीकॉक। राइट आंसर इज नाइटिंगेल, ऑप्शन सी। Come to the question number 22. The prams are running, standing, rolling, resting.
प्रैम जो 4 व्हील का बच्चों को झुलाने वाला एक प्रकार का गाड़ी होता है। तो क्या हो रहा था? रनिंग, स्टैंडिंग, रोलिंग, रेस्टिंग। तो ये रोलिंग कर रहा था। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। द ट्रेवलर्स आर वी blank being moving towards our death. Then the travelers are we human being. Then right option is option B is the correct answer. The travelers are we human being moving towards our death. यात्री के रूप में हम लोग हैं जो मौत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Come to the question number 24. Now the leaves are falling fast is written by. Now the leaves are falling fast is written by. The right answer of this question is option C, W.H. Auden. Come to the question number 25. The falling of blank refer to the speedy arrival of death. क्या गिर रहा है जो तेजी से जो मौत को रेफर कर रहा है, मौत को प्रदर्शित कर रहा है, जो तेजी से मौत आ रहा है उसको व्यक्त करता है। Leaves, rain, dust, flowers. Then right answer is option A. The leaves, the falling of leaves refer to the speedy arrival of death. Now come to the question number 26. This is the last question. W.H. Auden was born in. W.H. Auden का जन्म हुआ था 1907, 1910, 1930, 1925. Then the right answer of this question is option A, 1907. This was the last question. स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बोर्ड के एग्जाम से पहले आप एक दो बार इस वीडियो के सारे प्रश्नों को रिवाइज कर लें। जिसे आपको लगता है कि नोट डाउन किया जा सके तो उसके लिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।